बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद उल अजहा ईसार और कुर्बानी का दिन, गिले शिकवे दूर करने का दिन, कुर्बानी का अजीम जज्बा ताज़ा करने का दिन। मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। ईद के पहले रोज मिलने मिलाने और गोश्त बांटने का सिलसिला जारी। शीर खुरमे, सवैयों और कलेजी से शुरू होने वाला दिन भुना गोश्त, चांपे, कड़ाही, मसालेदार बिरयानी और कबाबों तक पहुंच गया। आज दिन में मेहमान बनने वाले अफराद रात में मेजबान बनने की तैयारियां कर रहे हैं। शाम में होगी बारबेक्यू पार्टी और तिक्कों पर होगा हाथ साफ। बच्चों ने भी ईद एंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। किसी ने ऊंट की सवारी की तो किसी ने झूले झूले। कोई चाट खाने में मसरूफ तो कोई तांगे की सवारी करने के लिए बेचैन। जियो न्यूज के नाजरीन को भी ईद उल अजहा की खुशियां मुबारक। वजीर आजम शहबाज शरीफ सरहदी महाफिजों के साथ ईद मनाने पाक अफगान सरहद पारा चिनार पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी वजीर आजम के हमरा ईद का दिन जवानों के साथ गुजारेंगे। वजीर आजम ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। अपने पैगाम में वजीर आजम का कहना था कि कुर्बानी के गोश्त के अलावा भी मोहताजों और ज़रूरतमंदों की इमदाद करें। एहसास है पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है। बजट में भी तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूर को जिस कदर हो सका रिलीफ दिया है। वज़ीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से फ़ोन पर गुफ्तगू, ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईद उल अजहा पर चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। क़ायम मक़ाम सदर सादिक संजरानी ने कोयटा में ईद की नमाज पढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में अपने आबाई गाँव अब्दुल खैल में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद की इमामत की। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। लाहौर में मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। कराची के पोलो ग्राउंड में गवर्नर सिंध, मेयर कराची समेत दीगर अहम शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। ईद उल अजहा के तीनों दिन कसाईयों का VIP प्रोटोकॉल। कसाई कभी एक घर तो कभी दूसरे घर जानवर ज़िबा करने में मसरूफ। कहते हैं बच्चों की किफ़ालत के लिए घरों से निकले हैं। कुर्बानी से फारिग होकर वो भी बच्चों के साथ ईद मनाएंगे। ईद कुर्बान के पहले दिन सज गए दस्तरखान, कहीं भुना गोश्त तो कलेजी की खुशबुओं से फिजा महक उठी। लाहौर में खवातीन ने घर वालों की पसंदीदा खानों से तवाज़ु करने के लिए किचन का रुख कर लिया। ईद पर अनाड़ी कसाई भी किसी अजाब से कम नहीं। रहीम यार खान ने कुर्बानी का भैंसा अनाड़ी कसाई के हाथों रस्सी छुड़ाकर भाग निकला। भैंसे ने कसाई और मालिक की दौड़ें लगवा दी। भैंसे को पकड़ने के दौरान 4 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में अनाड़ी कसाईयों से कुर्बानी की गाय बेकाबू। बछड़े की लात लगने से एक कसाई जख्मी हो गया। ईद उल अजहा अताअत खुदाबंदी और तस्लीम व रज़ा की शानदार मिसाल है। कुर्बानी का जज्बा आलमगीर हैसियत रखता है। क़ायम मक़ाम सदर सादिक संजरानी का ईद उल अजहा पर पैगाम, कहा कोई कौम ईसार और कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इसहाक डार IMF की तमाम शराइत मान चुके हैं। शायद चंद रोज़ में IMF से मुआहदा हो जाए। माशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हैं। बोले काश ये शराइत पहले मान ली होती तो गुमगू की सूरत हाल ना होती। पाकिस्तान का बड़ा मसला गुर्बत और भूख है। गवर्नर हाउस गुर्बत और भूख के खिलाफ महाज बना हुआ है। गवर्नर हाउस सिंध में ऊँटों की कुर्बानी के मौके पर MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब, कहा आवाम को सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए गवर्नर कामरान टेसूरी के इकदामात का इंतजार है। गवर्नर कामरान टेसूरी बोले वो गवर्नरशिप के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। जो कहता था उसके बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा वो देख ले, पाकिस्तान चल रहा है और चलता रहेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जाती अना, तकब्बुर और ताकत की खातिर पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी गईं। सब जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा लोगों पर हमलों में मसरूफ़ अफराद कैद में पड़े हैं। कोई लीडर गलत तालीम दे तो ऐसे लोगों के कहने पर आप इस्तेमाल ना हो। जिसने इस्तेमाल किया वो आपको याद भी नहीं रखता। चमन में संगीन मुकदमात के 17 कैदी जेल से फरार। मफरूर कैदियों के साथ मुकाबले के दौरान एक कैदी हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। 14 कैदियों की तलाश जारी है। मफरूर कैदियों के खिलाफ पुलिस का पाक अफगान सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक बैरक नंबर 4 के कैदियों को नमाज ईद के लिए बैरक से निकाला तो कैदियों ने मिलकर जेल एहलकारों पर हमला कर दिया। कैदियों ने सरकारी राइफल से जेल के अंदर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। मेन गेट के ताले को फायर करके तोड़ दिया। फायरिंग से एक जेल एहलकार जख्मी भी हो गया।
कराची के डिफेंस क्लिफ्टन के फ्लैट्स के मकीनों के लिए कुर्बानी के 44 मकामात मुख्तस। फ्लैट्स के मकीन यहाँ कुर्बानी करके गोश्त ले जा सकेंगे। डिफेंस क्लिफ्टन में आलाइशों के लिए घर घर थैलियाँ तकसीम। थैलियों को कुर्बानी के लिए मखसूस मकामात से भी हासिल किया जा सकता है। डिफेंस क्लिफ्टन में घरों के अंदर कुर्बानी की इजाज़त होगी। कैंटोनमेंट बोर्ड का अमला घर घर जाकर आलाइशें वसूल करेगा। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से खुली जगह कुर्बानी की इजाज़त नहीं है। जानवरों की कुर्बानी के बाद लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में बाज़ मकामात पर आलाइशें शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गईं। आलाइशों से ताउन उठने लगा। ईद उल अजहा पर कोरमा, बिरयानी, कड़ाही, टिक्का बोटी समेत मज़े मज़े के खाने खाएं, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन सेहत कहते हैं शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद ख़ास तौर पर एहतियात करें। घी, तेल और तेज़ मसाले बीमारियों का सबब बन सकते हैं। ये बताते हुए बहुत फ़ख्र होता है कि मेरे बाबा शहीद हैं। उन्होंने इस मुल्क के लिए अल्लाह की राह में अपनी जान दी। बाबा रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाबा नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाबा है तो घर में सुकून और आराम है। बाबा है तो के सारे खिलौने अपने हैं। रेंजर्स के डीएसआर फयाज अहमद की शहादत को 6 बरस बीत गए, लेकिन आज भी ईद उल फितर हो या बकरा ईद, हर खुशी के मौके पर शहीद के बच्चे अपने बाबा को याद रखते हैं। फयाज अहमद सक्खर में दहशतगर्द हमले के दौरान 2017 में शहीद हुए थे। पाकिस्तान रेंजर्स के अफसरान ने ईद उल अजहा के मौके पर शहीद के घर पहुंचकर बच्चों को तोहफे पेश किए। हुज्जाज कराम रात मिना में गुजारने के बाद आज रमी जमरात कर रहे हैं और तीनों शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुज्जाज कुर्बानी और सर मुंडवा कर एहराम खोल चुके हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। जरूर देखें फिल्में, दे आर मीनिंगफुल मूवीज विद अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड परफॉर्मेंसेस, सो एंजॉय करते हैं। गोश्त खाते कम है, बांटते ज़्यादा है। गोश्त बनाते हुए ही गुजरती है, बकरा ईद तो ऐसे ही गुजरती है। मुबारक बहुत बहुत सारी सबको, आपकी फैमिलीज के साथ, और बहुत सारी मूवीज लग रही है, ज़रूर आके देखें। कुर्बानी की ईद पर अपनी अना भी कुर्बान करें, दूसरों को माफ़ करें। फिल्मी सितारों की ईद पर पैगामात, कहा अपनों के साथ वक्त गुजारें। बड़ी ईद बिरयानी, पुलाव, निहारी, टिक्का कबाब समेत सब खाएं, मज़े करें, गरीबों को भी याद रखें। बहुत अच्छे से ईद मनाएं और तेरे बिन भी देखिए, गोश्त खाएं और अपनी क्या नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खाएं। कोई बैल को देखना तो उनके साथ मस्तियाँ करना, ये कैसी चीफ मिनिस्ट्री है जिसमें कोई रोबदा भी नहीं है। सब आदतें खराब नहीं करनी चाहिए। एक दिन उसके नक्शे पा को चुमा था, वो समझी ये अब भी मिट्टी खाता है। नाक खोल के रखना, मजे की बात करूंगा, जाते जाते आपकी झोली को कलीजी से भरूंगा। बड़ी ईद पर जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स और सियासतदानों के साथ मुलाकातें, इनकी मज़े मज़े की गुफ्तगू। शाम 5 बजे स्कोर में आ रहे हैं स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। शाम 7 बजे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक दिन जियो के साथ। रात 8 बजे मज़ाहिया शोरा का ताज़ा कलाम और रात 10 बजे ताबिश हाशमी के साथ होंगी फिल्म स्टार कुबरा खान। और ईद के मौके पर अपने नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए जियो टीवी खुसूसी एहतमाम कर रहा है। बड़ी ईद पर शायकीन के लिए रंगारंग प्रोग्राम खुसूसी तौर पर तरतीब दिए गए हैं, जो जियो एंटरटेनमेंट के चाहने वालों की ईद और भी हसीन बनाने वाले हैं।